गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 19th ऑफ अगस्त, ट्यूसडे का डे है फ्रेंड्स। ओके। और एडिटोरियल सेशन आज हमको बोर्ड पे लेना पड़ रहा है क्योंकि लैपटॉप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है, इस वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हम बोर्ड पे करेंगे और आप लोगों को डायरेक्ट वो बता देंगे हम न्यूज़पेपर। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है क्या है? डोंट एम फॉर परफेक्शन। कभी भी ये एम मत करो कि मुझे सारा चीज परफेक्ट चाहिए। एम सक्सेस के लिए करो। एम फॉर सक्सेस। राइट। आपको सक्सेस के लिए एम करना है। ओके। उसके बाद आर्टिकल ऑफ द डे। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है द अपग्रेड। किसी चीज का अपग्रेड होना। ठीक है। तो ये आप लोगों का टाइटल रहता है। ये टाइटल रहता है। उसके बाद ये जो दो लाइन दी रहती है वो आप लोगों को ओवरऑल मतलब समझाया जाता है कि पैराग्राफ आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल के टाइटल से। द अपग्रेड, किसी चीज का अपग्रेड होना। बाय राइजिंग इंडियाज रेटिंग, इंडिया का रेटिंग बढ़ाने से S&P affirms optimism about growth। जो S&P है, जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट मस्ट एडहेयर टू द पार्ट ऑफ द फिजिकल कंसोलिडेशन। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का ज्ञान मतलब वो सारी पात पात मतलब किसी के रास्ते पे चलना। ठीक है। तो उस पे चलना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा आर्टिकल। अब बात करते हैं वोकैब की। सोवर्जिन मतलब सर्व सर्वभम सर्वभम। फिर है बियॉन्ड मतलब उत्साही। फिर पेट मतलब आंखी। इसको टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार आता है आप लोगों के आर्टिकल में। पेसिमिस्टिक मतलब निराश निराशवादी निराशवादी। ठीक है। तो चलिए अब हम आर्टिकल की तरफ जाते हैं। आर्टिकल आज का क्या कहना चाह रहा है उसके तरफ। ठीक है। तो आज का आर्टिकल हमारा ये है द अपग्रेड, जो हमने ऊपर पहले देखा। ठीक है। उसके बाद बाय राइजिंग इंडियाज रेटिंग, इंडिया की रेटिंग बढ़ाने से S&P अफर्म्स ऑप्टिमस अबाउट ग्रोथ। जो S&P है जो बोलता है कि आप लोगों का ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। ओके। फिर गवर्नमेंट मस्ट एडहेयर टू द पार्ट ऑफ फिजिकल कंसिडरेशन। तो गवर्नमेंट को वो जो पार्ट है वो चीज का उनको ख्याल होना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा है ना ठीक तरह से फ्रेंड्स? यस, आई होप आप लोगों को दिख रहा है अच्छी तरह से। ओके। ठीक है। अब लास्ट वीक S&P ग्लोबल रेटिंग रेस इंडियाज लॉन्ग टर्म सबऑर्डिनेट क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम BBB टू BBB। ओके। तो लास्ट वीक की बात करें तो जो S&P है जो ग्लोबल रेटिंग करता है वो उन्होंने इंडिया का रेटिंग बढ़ा दिया है। पहले जो भी सोवर्जिन मतलब सार्वभौम सभी तरह के से क्रेडिट रेटिंग उनकी बढ़ा दी है। पहले B से लेकर BBB, फिर A से लेकर BBB रेटिंग विच इज एट द लोअर एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ग्रेड रंग। मतलब ये एक लोअर एंड होता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। वो एक लोअर एंड होता है इन्वेस्टमेंट का जो कि ग्रेड का रंग होता है। ठीक है। उसके बाद इंडिकेटिंग एक्यूरेट कैपेसिटी टू रिपे ऑब्लिगेशन। जो इंडिकेट करता है जो इंडिकेट करता है एक्यूरेट कैपेसिटी टू रीपे ऑब्लिगेशन। वो पे करेगा ऑब्लिगेशन उससे। S&P रेशनल फॉर द अपग्रेड रेस्ट ऑफ ऑन द पिलर्स ऑफ बॉयंट। जो S&P है उनका एक रेशनल है जो अपग्रेड करता है एक रेस्ट पिलर का बॉयंट के साथ, जो कि ग्रोथ करता है। बॉयंट का मतलब क्या था? उत्साही के साथ। द कमिटमेंट टू फिजिकल कंसोलिडेशन, एक कमिटमेंट होता है एक फिजिकल कंसोलिडेशन का।
इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, जो कि इम्प्रूव करता है कुछ चीज़ों को स्पेंड के क्वालिटी के साथ, एंड एंकर्ड, एक मिनट, यस, कहाँ है, एंकर्ड इन इन्फ्लेशनरी एक्सेप्टेशन, एक चीजों का एक्सेप्टेशन रहता है उसके इन्फ्लुएंसर की तरफ से, ठीक है। कमिंग एट अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कुछ टाइम रहता है इकोनॉमिक का अनसर्टेनिटी का। द रेटिंग एक्शन, दिस इज द फर्स्ट अपग्रेड बाय द एजेंसी इन 18 ईयर्स, ये एक सबसे पहला अपग्रेड है पूरे 18 साल में एजेंसी के तरफ से। रिफॉर्म्स इंडियाज ग्रोथ, जो भी इंडिया की ग्रोथ रहेगी। प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट है। अंडरलाइन इट्स रिसाइलेंस, जो कि अंडरलाइन करता है उसका रिसाइलेंस एंड इट्स रिमार्केबल रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक, और एक रिमार्केबल रिकवरी रहती है पेंडेमिक के तरफ से। S&P has projected the Indian economy to grow from around 3.9 trillion in 2024. तो जो S&P का प्रोजेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक, वो ग्रो कर चुका है अभी अराउंड 3.9 ट्रिलियन 2024 में था, टू अबाउट टू 5.5 ट्रिलियन बाय 2028। 2028 तक कितना हो जाएगा, 5.5 ट्रिलियन 2028 तक। विथ ग्रोथ एवरेजिंग रफली, जो कि ग्रोथ करेगा एवरेज रफली 6.8% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और जो ग्रोथ करेगा 6.8% का करेगा नेक्स्ट 5 साल में। दिस इज मार्जिनली हायर देन अदर असेसमेंट, ये मार्जिनली हायर है दूसरे असेसमेंट से, सच एज बाय द IME, जो कि एक IME है उससे। इन इट्स अप्रैल वर्ल्ड, उसके अप्रैल वर्ल्ड में इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक का जो आउटलुक होता है, द फंड पैक्ट, दो फंड पैक एक ही, मतलब ये वर्ड को आप लोग टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर बार एडिटोरियल में आप लोगों को देखने मिलता है। पैक द इकोनॉमी टू ग्रो एट अराउंड 6.3% ओवर दिस पीरियड, मतलब ये इकोनॉमी का ग्रो है वो 6.3% था उसके पीरियड से। द रेटिंग एजेंसी इज स्ट्रिंगली, जो भी रेटिंग एजेंसी है वो स्ट्रिंगली लेस पेसिमेटिक, जो कि पेसिमेटिक का मतलब क्या था, निराशावादी, अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो जो भी ट्रम्प का टैरिफ लगाया है इंडियन की इकोनॉमी में, उससे कई चीजें निराशीपन हो चुकी है, ठीक है। एक्सेप्टिंग इट टू बी मैनेजेबल, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो चीजें मैनेजेबल कर लेंगे। एंड नॉट पोज अ मटेरियल ड्रैग, वो कोई पोज नहीं करेंगे मटेरियल ड्रैग का ऑन ग्रोथ में, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन इट्स व्यू, ये सारे चीजें उसके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इंडिया एक रिलेटिवली लेस रिलायंट ऑन ट्रेड है, जो कि लेस रिलायंट है ट्रेड में। एक्सपोर्ट टू USA आर रफली 2% ऑफ GDP, जो भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है USA को वो रफली 2% का GDP रहता है। एंड मोर ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो कि ज्यादातर डोमेस्टिक कंजम्पशन का होता है। दिस इज हाउ हाउएवर अ कॉजिनरी नोट हियर, ये एक इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है यहाँ पे। दिस असेसमेंट इज एट ऑड्स विथ व्यू एक्सप्रेस बाय सेवरल एनालिस्ट, ये जो असेसमेंट है वो ऑड होता है व्यू के एक्सप्रेस करता है बहुत सारे एनालिसिस्ट, हु बिलीव दैट, जो बिलीव कर रहा है, नॉट ओनली विल बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, ये ही सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है ऑफ हाई टैरिफ, बट that there will also be an indirect impact। देखो डायरेक्ट इम्पैक्ट भी रहेगा और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी रहेगा ये सारी चीजों के बीच में, ठीक है। ओके, इम्पैक्ट रिफ्लेक्टेड, ओके, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट विच कुड रिफ्लेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लोअर इन्वेस्टमेंट फ्लो इन द कंट्री, तो इससे क्या होगा, लोअर इन्वेस्टमेंट रहेगा कंट्री के फ्लो में, ठीक है। द गवर्नमेंट डेप्ट डेफिसिट डायनेमिक इज अनदर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट फ्लैग बाय द रेटिंग एजेंसी, तो जो गवर्नमेंट का डेप्ट डेफिसिट डायनेमिक है, जो कि एक दूसरा एरिया है जो इंप्रूव करने का, उसकी रेटिंग भी एजेंसी दे रही है। जनरल गवर्नमेंट डेप्ट, जो भी जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है, जैसे सेंटर एंड स्टेट पुट टुगेदर, जबकि सेंटर और स्टेट को एक साथ रखा जाता है, हैड सर्च, जो वो सर्च करते हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वो उसके पेंडेमिक के टाइम पे। हाउएवर सिंस देन, उसके बाद गवर्नमेंट हैव स्टेड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट उसके पार्ट में रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के,
ब्रिंगिंग डाउन द डेफिसिट, वो अपना डेफिसिट पे आएंगे एंड डेप्ट और उसके डेप्ट में। द रेटिंग एजेंसी एक्सपर्ट द जनरल गवर्नमेंट, जो भी रेटिंग एजेंसी है वो एक्सपेक्ट कर रही है जनरल गवर्नमेंट डेफिशिएट करने को टू फॉल फ्रॉम 7.3% ऑफ जीडीपी इन 2025। तो वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो चीजें नीचे गिरेगी, 7.3% होगा जीडीपी 2025 टू 6.6% बाय 28 टू 29, जबकि 6.6% हो जाएगा 28 टू 29 में। अलॉन्ग साइड उसी के साथ इट्स प्रोजेक्ट द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो टू डिक्लाइन फ्रॉम 83% इन फिजिकल 25 टू 78% बाय फिजिकल 2029। उसके साथ ही उसका एक प्रोजेक्ट है जो कि डेब्ट जीडीपी रेशियो का जो कि डिक्लाइन करता है 83% उसके फिजिकल 2025 से लेकर 78% के उसका फिजिकल 2029 तक रहेगा। ब्रिंगिंग इट, वो लाएगा वो चीजों को क्लोजर टू इट्स प्री पेडेमिक लेवल, वो अपने प्री पेडेमिक लेवल को लेके आएंगे। वेल प्रोग्रेस हैज बीन फास्टर देन व्हाट वाज एनविस्ड, तो जो भी प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी होगा, जबकि हम जो देख रहे हैं वो बहुत स्लो है बाय द फाइनेंस कमीशन, जो भी फाइनेंस कमीशन होते हैं उनसे। द पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन मस्ट कंटिन्यू, जो भी पार्ट रहता है कंसोलिडेशन का वो कंटिन्यू रहना चाहिए टू बी एडहेर टू, ये चीजों को एडहेर करने के लिए। S&P हैज, जो भी S&P हैज इन फैक्ट, उसके फैक्ट की बात करें तो क्वेश्चन अबाउट नॉट डूइंग सो, कुछ चीजें नहीं हो रही है, सेइंग दैट, वो बोल रहे हैं वी मे लोअर द रेटिंग इफ वी ऑब्जर्व एन इरोजन ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट टू कंसोलिडेट पब्लिक फाइनेंस, हम नीचे जा सकते हैं रेटिंग में अगर जो भी पॉलिटिकल की कमिटमेंट चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आज आप लोगों को जो फेस करनी पड़ी, बट ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम कि चीजें आप लोगों को मिले जैसे आप लोग चाह रहे हो लैपटॉप में, तो वो लैपटॉप में मिलेगी। ठीक है, कुछ होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से आज हम नहीं दे पाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा 4 बजे का सेशन है उसमें आप लोग जरूर आइएगा। कौन सा सेशन है आज? हमारा मॉक टेस्ट वाला सेशन है, उसमें बिल्कुल से पहुंच जाना आप लोग शाम 4 बजे एग्जैक्ट। तो जो कल हमारा सेशन था वो किस तरह का लगा आप लोगों को, प्लीज कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है, और हमारा जो पजल है आज 45 और 45 पजल रहेगा, 5 पजल रही 50 पजल सीरीज में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या और चीजें लाना है, लेकिन आप लोग का कमेंट होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करना। और एक बार ये भी बताना कि आप लोगों को ये बोर्ड वाला अच्छा लगा या जो हम लैपटॉप वाला आप लोगों के लिए सिनेरियो क्रिएट करते हैं वो अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।